हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सीजी फ्यूचर गाइड के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों कि सेंट्रल टीईटी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग काफ़ी एक्साइटमेंट था सारे बच्चों में, क्योंकि बहुत सारे स्टेट एग्ज़ाम्स में अभी जो भर्ती है, शिक्षकों की भर्ती, वो आने वाली है। और इसी ही संबंध में छत्तीसगढ़ में भी सेंट्रल टीईटी के लिए काफ़ी बच्चे इंतजार में हैं, क्योंकि जो शिक्षक भर्ती होने वाली है आगामी, कहीं ना कहीं उस पर इस एग्ज़ाम को लेके काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तो सीबीएसई ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। क्या है इस पब्लिक नोटिस में, हम बिल्कुल इसको देखते हैं। द सीबीएसई विल कंडक्ट 16th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीईटी एग्जाम। जैसे कि सभी आपको मालूम होगा कि जो बॉडी है जो एग्ज़ाम लेता है, ये साल में 2 बार एग्ज़ाम लेता था, बट पिछले 1-2 साल में कोविड की वजह से यह सिर्फ एक बार एग्ज़ाम हुआ है। लास्ट एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ था, जुलाई में फिर कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अब अभी अगला फिर से एक और एग्ज़ाम होने वाला है जो कि दिसंबर पे होगा। अब ये है कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो भी सकता है, अदरवाइज जनवरी भी जाएगा। बिल्कुल इसमें क्या है डिटेल हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम पे होगा। इस पर भी डाउट था कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। पिछले बार जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक दो जो शिफ्ट था, उसमें क्या हुआ था कि जो एप्लीकेशन नहीं बोलना चाहिए, सर्वर था, सर्वर डाउन की वजह से कुछ शिफ्ट के एग्ज़ाम्स फिर से हुए थे। तो इस बार ऐसा कोई भी समस्या ना हो, इस पे काफ़ी सुधार किया गया होगा जैसा मुझे लगता है। और जो एग्ज़ाम होगा, साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन मोड पे होगा। सबसे पहला चीज़ क्लियर हुआ सभी का कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। दूसरा चीज़ देखते हैं कि जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा। साफ साफ लिखा हुआ है दिसंबर एंड जनवरी, दिसंबर 2022 एंड जनवरी 2023। जैसा कि पिछले बार भी हुआ था कि 16 दिसंबर के समय एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था और जनवरी पे मिड पे क्या हुआ था, एंड हुआ था। तो हम इस बार भी हम देख सकते हैं कि मल्टीपल शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। और उसके साथ साथ ही कि आपका जो एग्ज़ाम होगा सैटरडे संडे को छोड़ के बाकी बीच में सारे दिन होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि सैटरडे संडे को स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं। दूसरा चीज़ हमारा क्लियर हुआ कि एकदम दिसंबर और जनवरी में हमारा एग्ज़ाम होगा। तीसरा चीज़ हम देखते हैं कि इसका जो फॉर्म भरने का डेट है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। तो नीचे बिल्कुल लिखा हुआ है कि सीटीईटी का जो वेबसाइट है आप इसको विजिट करते रहिए। और आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा आपका 31 अक्टूबर 2022 से। 31 अक्टूबर 2022 से शुरू हो जाएगा इसी महीने, और ये चलेगा आपका 24 नवंबर 2022 तक। आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। द फीस कैन बी पेड अप टू, यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भर चुके हैं तो एक दिन का समय आपको और मिलेगा। 25 नवंबर 2022 यानी कि फ्राइडे बिफोर 15:30 PM। तो इस समय तक आप क्या कर सकते हैं कि फीस पे कर सकते हैं। बट ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको 24 नवंबर 2022 तक। कितना फीस लगेगा इसके बारे में हम बिल्कुल चर्चा कर लेते हैं। जो जनरल, यदि आप सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 देना चाहते हैं तो आपको देना है 1000 रुपीज़। यदि आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में बैठना चाहते हैं तो आपको देना होगा 1200 रुपीज़। यदि आप SC ST या डिफरेंशिएबल एबल पर्सन हैं आप, तो आपको देना होगा 500 रुपीज़ फॉर 1 पेपर एंड पेपर 2 और 1 बोथ के लिए 600 रुपीज़। जनरल OBC के लिए 1000 और 1200, और ST SC एंड डिफरेंशियल एबल पर्सन के लिए 500 एंड 600। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यदि आपका पेपर 1 क्लियर है तो सिर्फ आप पेपर 2 दीजिए, सिर्फ पेपर टू क्लियर है तो पेपर 1 दीजिए। और यदि आपको दोनों देना हो तो बिल्कुल फॉर्म भरते समय ध्यान से आप पेपर 1 एंड 2 दोनों पे क्लिक करेंगे। फॉर्म में क्या क्या चीज़ें और मांगी जाती हैं इसके लिए डिटेल में वीडियो आप बना दूंगा, आप बिल्कुल देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं। द कैंडिडेट मस्ट नोट दैट एग्जामिनेशन सिटी ऑफ देयर चॉइस विल बी अलॉटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जो एग्जामिनेशन के लिए जो आप सिटी सेलेक्ट करेंगे बच्चों, वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब जितना जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उस सिटी में उतने लोगों का यदि सीट अलॉट होगा तो वो आपको मिलेगा। और यदि नहीं हुआ तो आपको वो आपके जो नेटिव सिटी है वहाँ से बाहर भी भेज सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म भर देंगे। द टोटल कैपेसिटी इस पर्टिकुलर सिटी विल बी ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन द पोर्टल। जैसे कि आप सभी लोग जान पा रहे होंगे कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होना है। यदि आप ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पर ऑनलाइन जो सेंटर्स हैं, TCS के सेंटर्स हो गए या इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर जो अदर कॉलेजेस हैं जहाँ पर कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है, तो सीधी सी बात है कि आपको वो बाहर भेजेगा। तो बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान रखेंगे बच्चों। और किसी भी हालत में
यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट विल बी गिव द ऑप्शन आइदर टू सेलेक्ट एनी अदर सिटी और कैंसल द ट्रांजेक्शन। यदि आपको नहीं करना है, अदर सिटी पे नहीं जाना है, तो आप ट्रांजेक्शन कैंसिल कर दो, आप एग्ज़ाम मत दीजिए। फुल फी विल बी रिफंडेड ऑन ही सर अकाउंट। आपका जो पूरा पैसा है वो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम जो फीस है वो पूरा पूरा वापस हो जाएगा। Application will not be considered for the examination of CTET. The request for change of examination city will not be accepted in any case. किसी भी दूसरे सेंटर पे, दूसरे सिटी पे आप बिल्कुल भी आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी कि आप दूसरे एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट कर सकें। It may also be noted that if the total capacity is full in particular city while filling online application, the candidate has no right to claim for the allotment of the examination center in the particular city. यदि आप एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट किए, वहाँ पर आपके पास कोई सीट अलॉट नहीं है, तो आप बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मैं पर्टिकुलर सिटी पे एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट किया था, मुझे बाहर दे दिया गया है। इसीलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया बच्चों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना था। सेम यही चीज़ें आपके नीचे लिखा हुआ है, सारी चीज़ें हिंदी में लिखा हुआ है। चाहे तो आप बिल्कुल आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको कि हिंदी में क्या चीज़ें लिखी हुई है, वही सारी चीज़ें हिंदी पे लिखा हुआ है। ये पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और नहीं तो आप ctet.nic.in पे भी जाके आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।